नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी रफ्तार टीवी। आज मौजूद हैं सिद्धनपुर, जहां पर पलिया विधानसभा में। आइए जानते हैं लोगों के कि 2022 में आप जो है क्या चाहते हैं, रोजगार। क्या लगता है कि महंगाई इस बार ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। क्यों, सरकार ने कुछ किया नहीं महंगाई के ऊपर? नहीं। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो आपको राशन फ्री दे रही है, 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या भाजपा सरकार? नहीं, पहली बात देखो, भाजपा ने जो कुछ भी किया है ये विदेशी लोगों ने भी कोरोना काल में मदद की है। ऐसे ही तो अपनी पार्टी से अपने फंड से दिया है जो वो मदद कर रही है। अच्छा, आप युवा हैं, क्या आपकी पढ़ाई है, क्या कहाँ तक पढ़े हैं? हमारा MA कंप्लीट है। MA कंप्लीट है। क्या करते हैं? इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी डॉक्टरी की। प्राइवेट डॉक्टरी की सरकारी? प्राइवेट। तो सरकारी नौकरी की उम्मीद नहीं है क्या आपके अंदर? सरकारी आएगा। अच्छा, बिल्कुल। बगैर खर्चे के थोड़ा ना, जो पहले 50 रुपये में सामान मिल जाता था वही आज 200 रुपये में मिलता है। क्यों, तो डीजल पे 5 रुपये घटे हैं, 10 रुपये घटे हैं, पेट्रोल पे 5 रुपये घट गए हैं, फ्री राशन मिलता है, 2000 रुपये मिल रहे हैं। ये क्या कम है आपके लिए? तो इतने सबसे ज़िंदगी कट जाएगी आपकी। क्यों सर, उसके लिए उसके लिए और भी वस्तुएं होती हैं कि डीजल पेट्रोल और राशन से आपकी ज़िंदगी 2000 तो सरकार तो कह रही कि हर साल मैं आप आय की दुगुनी करूंगा किसानों की। तो क्या आप किसान के बेटे, तो क्या आय दुगनी नहीं हो रही है? क्या आय दुगनी होगी? हमारा 1.5 एकड़ धान लगा था, सारा मिट्टी में मिल गया, बताओ। अच्छा, इस बार जो बारिश हुई है उससे आपकी फसल का नुकसान हुआ है। हाँ। तो आपको तो मुआवजा हुआ होगा उसका? कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं मिला है। सरकार आएगी 2022 में सरकार आपकी बसपा की आए तो देखो कुछ होता है। बहन जी की सरकार में पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, और किसान का पेमेंट जो गन्ना बेचे थे मिल में उसका भी आ जाता है, हर साल के साल आ जाता है। और इस बार देखो, पिछले साल का हमारा 50,000 रुपये पेमेंट पड़ा है, आज भी नहीं मिला है। गन्ना का पेमेंट 50,000 आपका पड़ा हुआ है, अब भी नहीं मिला अभी भी नहीं पड़ा। और हमने शादी की है, अपनी खुद की शादी की है, जब हम ब्याज पे लेके शादी खुद की है, और आपका जो गन्ने का पैसा अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला। तो बताओ कहाँ से सरकार आएगी? तो बसपा सरकार में बहन जी की सरकार, ऐसा क्या था कि बहन जी का उसमें मिल जाता था पैसा, किसान का पैसा मिल जाता था। जब पर्ची लगाते थे तो 4-6 महीने में पैसा मिल जाता था, लेकिन इस सरकार में पैसा नहीं मिलता है पेमेंट। अब बताओ, बता रहे हैं कि अगर गन्ने का पैसा पूरा नहीं दिया जाएगा तो मिल में बंदी हो जाएगी। बता रहे, मिल बंद करने को बता रहे। मिल तो 11 तारीख को चालू होने की सूचना मिली है। अभी हम कल ही हम देखे थे, पता किए तो बता रहे थे जब तक पूरा पिछला पेमेंट नहीं दोगे आप मिल का, तब तक मिल नहीं चालू कर सकते। किसानों ने कहा है, हाँ, किसानों कि ने जब तक मेरा पूरा पेमेंट नहीं होगा, हाँ, तब तक हम अपना जो है गन्ना नहीं बेचेंगे। जी। आपका नाम? हमारा नाम सुनील चौधरी। जी। चौधरी जी, क्या लगता है कि 2022 का चुनाव जो है, ये 2022 का चुनाव है और इसके पहले भी सरकारें रही हैं जी, जनता जानती है जी, इसके पहले बसपा की सरकार थी जिसका विकास ज़मीन पर दिखा रहा है। जी, चाहे आप माननीय काशीराम आवास देख लीजिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, वहाँ विकास दिखता है। मगर भाजपा सरकार का कुछ आपको विकास कहीं दिखता है? क्यों नहीं? जमीन पर कहीं विकास दिखा? आप हमको विकास बताइए। कोरोना काल में आपको पैसा मिला, किसने पैसा दिया? 1,000 सरकार ने तो दिया। सरकार कहाँ से लाई पैसा? वो सरकार पैसा सरकार के फंड से आता है। वो कोविड जो फंड है वो तो सरकार, वो तो कह रही है वो तो प्राइवेट फंड है, सरकार बता रही। कोरोना काल में जो वस्तुएं 20 रुपए की मिलती थी वो 250 की मिली है कोरोना काल में। तो बताओ वो पैसा आया तो भाजपा से नाराजगी आप लोगों को हो गई? भाजपा से नाराजगी नहीं है, जो सरकार विकास नहीं करेगी वो देश में राज नहीं करेगी, चाहे कोई भी सरकार आए। आप लोगों का क्या मन है इस बार? हम तो आपकी बहन जी को लाना चाह रहे हैं। बहन जी का जितना शासन प्रशासन अच्छा रहा है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में आप देख लीजिए, ईमानदारी से हर व्यक्ति को नौकरी मिली जो जिस योग्य था। आप व्यापार के क्षेत्र में जाइए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, कितनी यूनिवर्सिटी बनवा दी, कितने शिक्षण संस्थान खुलवा दिए। अगर बात की जाए तो भाजपा भी तो शिलान्यास कर रही है। एक मिनट वो शिलान्यास कर रहे हैं, काम नहीं कर रही है। दूसरी बात है, SC के लिए सारे शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश था, और भाजपा सरकार जब से आई है वो व्यवस्था पूरी खत्म कर दी गई। SC के छात्र जो गरीब हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं, वहाँ पर एक बाउंडेशन लगाएगी कि 55% होंगे मार्क्स तब फीस आएगी, वो भी गारंटी नहीं है। तो गरीब छात्र जो दिन में खेत में अपने काम करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, उसके ना अगर इतने % नंबर हो तो आगे उसका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि पैसा नहीं उसके पास है। ये सरकार भाजपा की नीयत है कि गाँव के लोग पढ़ न सकें। नहीं, तो भाजपा तो और भी अच्छा काम लाने जा रही है कि सभी को बराबर
का हक देने जा रही है। अभी आपको डीजल पे 10 रुपये घटा दिया, 10 पेट्रोल पे हाँ, 5 रुपये 5 घटा दिया। पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल पर 5 रुपये घटाया है। किसान को तो यही महंगा लग रहा यही था। महंगा लगा। पहले 65 रुपये में था पेट्रोल, 100 रुपये में हो गया। फिर 110 में कर दिया, तो अब आप कहीं 65 बस- से अब आप कहीं 110 बस- 65 से 110 में चला गया है। चौधरी जी, अब कहीं आप बसपा के आप- तो नहीं है? नहीं, हम बसपा किसी पार्टी का, हमारी सदस्यता नहीं है, हम किसी पार्टी के बात सदस्य ये नहीं है है। कि आप जैसे हम तो आपके भाजपा पास के गाड़ी थे है, पहले, आपके पास हम कार तो है, भाजपा के बस है पक्के आपके हैं। पास, तो आप हमने डीजल भाजपा लेते हैं, का वर्क पेट्रोल किया, लेते हैं। भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया, मगर अब की बार इस बार नाराजगी अब की बार भाजपा के लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे। इतनी नाराजगी कैसे हो गई? तेल कितने रुपए है? कड़वा तेल क्या रेट चल रहा है? पहले क्या रेट था? अरे तो भी सस्ता हो जाएगा, आपकी आय कितना दुगनी- सस्ता हो? पहले 100 आय रुपए, दुगनी, पहले आय 100 रुपए में दुगनी। था, पहले 100 रुपए में था, 150 में। अब 200 में हो गया है। अरे तो अगर आप 10 रुपए घटा देंगे तो किसान की आय तो दुगनी हो रही है। हाँ, दुगनी हो रही है। किसान की नहीं, अंबानी अदानी की, किसान की नहीं हो रही है। आप भाजपा से चिढ़ते हैं। चिढ़ते नहीं है। आमदनी अंबानी अदानी की दुगनी हुई, आमदनी हो रही, दुगनी हो रही है। किसान की कहाँ हो रही है? किसान के धान पानी में चले गए सब। बेरोजगारों गन्ने को का रोजगार पेमेंट नहीं मिल रहा है। है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है सर? कौन सा रोजगार मिल रहा है? अरे सरकार देखते नहीं हो तो टीवी और कागज पर रोजगार मिल रहा है, कागज पर। टीवी से दूर रहते हो। दूर कैसे रहते हैं? हमारे घर में भी टीवी है। तो देखा करो न्यूज चैनलों पे, सर, ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं न्यूज चल रही है। अभी देखिए ना कितनी सरकार लॉन्च करने जा रही है योजनाएं। योजनाएं कागज पर आती हैं, जमीनी स्तर पर नहीं आती हैं। अगर आती है तो 7 साल केंद्र सरकार को बने हो गए हैं, कोई योजना हमको दिखती? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपको कुछ दिखता होगा, कहाँ चला गया पैदा होकर विकास? कहाँ चला गया? वो जितने गांव ये भाजपा के चाचा जी सांसदों आप लिए थे। आप बताइए, ये लोग तो भाजपा के से एक नाराजगी मिनट, है। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, एक मिनट हमारी। जी जी जितने भाजपा के सांसदों ने जितने गांव गोद लिए थे, जी। वो कहाँ चले गए? गांव गोद में है या चलने भी लगे हैं? नहीं वो विकास कहाँ विकास गांव में? हमको आप विकास दिखाइए। आप जो सांसदों ने गांव को गोद लिया था, आप उनका सर्वे करिए, उसमें कितना विकास हुआ है, कितना उसमें आवास बने हैं, कितनी नाली तो खड़ंजा आप लगा पहले है। भाजपा के थे तो आप ही तो जवाब दीजिए। अरे तो वही कि- है, तो हम पूछ रहे हैं। हमारी सरकार, हम सरकार का समर्थन कर रहे थे, तो विकास है कहाँ? आप बताइए, आप सर्वे कर रहे हैं। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि 2022 में जनता का क्या 2022 में बसपा की सरकार बनी है, लिख लीजिए आप, कोई हटा नहीं सकता। पक्का है। क्यों बसपा में ऐसा क्या था? बसपा विकास पर काम करती है, शिक्षा पर काम करती है, गरीब। राम मंदिर आपको मिला? तो राम मंदिर से क्या हमें रोजगार मिल गया? क्या उसमें कौन काम करेगा? वहाँ पे अगर कोई अस्पताल खोला गया होता या कोई स्कूल खोला गया होता तो वहाँ लोग जाते दवाई लेने या स्कूल में आप पढ़ते। भाजपा के हैं। हाँ, बताइए। आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि वहाँ पे अस्पताल होना चाहिए हाँ। या फिर कुछ। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का जो इतने दिन से मुद्दा पड़ा हुआ था, बीजेपी सरकार ने आपको बनवा के दिया? बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी सरकार ने। कुछ जात के लोगों के लिए वहाँ पर रोजगार सेट कर दिया है बीजेपी ने। अपनी जात के लिए किया है उन्होंने। कुछ जात के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा रोजगार मिल तो जाएगा। योगी जी तो उसमें समाज के लोग ही। लेकिन वहाँ पे लड़ाई तो एक हो गई। वो कहते थे कि हम मस्जिद बनवाएंगे और ये बोलते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, तो वहाँ पे तो लड़ाई हो गई। नहीं, तो मुस्लिम समाज ने तो अपने आप को नहीं कहा कि अच्छा, सरकार बताइए, वो तो सरकार के दबाव में सरकार ऐसा काम का किया है। सरकार को हम चुनते हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए या मंदिर मस्जिद बनवाने के लिए चुनते हैं? हमको आप ये बता दीजिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है हम कि मंदिर शिक्षा और- मंदिर बनवाने के लिए, अगर पता होता कि मंदिर बनाने के लिए हम किसी सरकार धर्म चुन को रहे, लेकर ही अगर धर्म की बात आए तो संविधान धर्म को ही में बचाया संविधान जाता में है। लिखा है धर्मनिरपेक्ष। जो भी उस गद्दी पर बैठेगा उसका कोई धर्म जाति नहीं होगी, वो सभी धर्मों और सभी जाति के लिए काम करेगा। बिल्कुल। तो मंदिर किसके लिए भैया है? मुसलमानों के तो लिए है, हिंदुओं के लिए है सिखों ना? के लिए है। हिंदुओं के लिए अरे है। तो मस्जिद कहाँ बनवा रहे हैं? तो क्या आप हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हम नहीं, हम बौद्ध हैं। आप बौद्ध हैं, तभी तो ये बसपा के हैं। आप हिंदू हैं ना? हम तो हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हम पक्के वाले हिंदू हैं, आरएसएस वाले। बिल्कुल। अगर ये आप हिंदू हैं तो राम मंदिर क्या गलत था? राम मंदिर से हमारा क्या विकास हो जाएगा बताइए आप? हिंदू तो हैं मगर हम दलित हैं, हमारा प्रवेश वहाँ नहीं है। हम अब देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता कितनी अपनी पार्टी से नाराज। बसपा के सरकार इस बार बसपा को वोट देंगे। जितने हमारे 10-20 हजार लोग संपर्क में हैं, सबको बसपा को वोट करने के लिए कहेंगे, लोग करेंगे वोट। चाचा जी बताइए, इस बार विकास पे वोट आपका रहेगा या किसी कार्य को लेकर राम मंदिर पे? राम मंदिर पे कौन वोट देगा? विकास पे बात, आप विकास पे हिंदू वोट- नहीं है क्या? हिंदू नहीं है, वो तो हिंदुत्व पर जा रही है। बौद्ध और अल्पसंख्यक उनके पर जा रही है, जैसे मान के चलो। और
हमारे जो शेड्यूल कास्ट के छोटे SC बिरादरी के हैं उन पे तो क्या हो रहा है? नहीं, सरकार ने तो सबको बराबर। कुछ नहीं, खाली कागज पे दिखावा कर रही है। हमारे गांव में कोई विकास हो, कोई नाली खड़ंजा कुछ भी नहीं तो है। आपको आरक्षण नहीं मिलता है? कुछ नहीं, आरक्षण क्या चीज होती है? आपको तो फ्री राशन मिल रहा है। फ्री राशन, खाली फ्री राशन से क्या 2000 रुपया नहीं मिलता कुछ है? नहीं मिलता है, एक पैसा नहीं मिल रहा है। 2000 रुपया कुछ नहीं मिल रहा आपको। है। एक परिवार में एक पैसा नहीं मिला हमारे परिवार। कैसे तो मोदी जी की सरकार या योगी जी की कैसी है सरकार? गरीब आदमी हम मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, 200 रुपया मिल रहा है, उसमें गुजारा होने वाला है। सरकार चाहे किसी की किसान हैं? हाँ किसान है, कहाँ हमारे पास मिलेगा? डीजल पे 10 रुपये डीजल पे घटाया क्या- गया, पेट्रोल पे 5 रुपये अच्छा। घटाया गया, आपको राहत मिली कि क्या नहीं मिली? घटाएगा? जब किसान मर जाए, मर जाने के बाद उसको जीवित किया जाए तो क्या उसमें क्या फायदा है? गन्ने का पैसा तो कुछ आप ले लेते हैं। गन्ने का पैसा क्या ले लेते हैं? आज भी बाकी पड़ा है पूरा पैसा। गन्ने का फैक्ट्री पैसा चालू हो गई है, फैक्ट्री चालू हो गई है, किसान का पैसा कहाँ आ गया? उसके अभी बीमारी पड़ जाए तो 2000 रुपये मिल रहा है। कौन कहता है मिल रहा है? जिसको मिलता होगा, आयुष्मान- हमको तो नहीं मिल रहा है। ये आप भाजपा की बुराई करते हैं। बुराई उराई कुछ नहीं है आप भाजपा के साथ में नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं है। बीमारी के लिए आपको 5 लाख रुपए का कुछ बीमा नहीं दिया गया कुछ है। नहीं दिया गया। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो काट दिया है। अभी डिलीवरी वाला केस हुआ था, एम्बुलेंस फ्री थी, 200 रुपया लेके गई थी एम्बुलेंस वाले ने? और क्या? योगी कैसी सरकार योगी जी में की सरकार है? योगी सरकार में 200 रुपए 200 रुपया लेके गई थी। आपने किसी से शिकायत की उसकी? शिकायत किससे करें जाए? जब कोई सुनने वाला हो तो किसी तो शिकायत करेंगे। क्यों कोई सुनता ही नहीं है? कोई नहीं सुनता। सुनता होती तो 200 रुपया कैसे निःशुल्क है जब लिखा तो हो इस बार किसकी सरकार आएगी? इस भी सरकार बहन जी की बनाएंगे। तो बहन जी में ऐसा क्या है? बहन जी में कुछ है ही क्या नहीं। नाम है? हमारा नाम सर्विस कुमार जी। सर्वेश कुमार जी। सर्वेश कुमार कहाँ तक पढ़ाई कर रखे हैं? हम सर यही 7-8 तक पढ़े। 7-8 तक पढ़े हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ गया, बच्चे हमारे अनाथ हो गए। अनाथ हो गए? अनाथ ये अरे है, लॉकडाउन में पढ़ाई का स्टैंड ऊंचा हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। ऑनलाइन हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से मोबाइल इतना बड़ा लाए? हो ही गई जब हमारे कहाँ पास से बड़ा लाएं वाला मोबाइल? फोन ही नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई अब मोबाइल योगी जब जी घर में खाने को नहीं होगा फ्री तो ऑनलाइन लैपटॉप, पढ़ाई कैसे फ्री होगी? मोबाइल देने जा रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ होगा इस सरकार में। राशन फ्री मिला आपको? 5 किलो है अच्छा, ले जाओ। भाजपा को वोट दिए थे कि नहीं? हाँ वोट तो दिए थे। तो अब नाराजगी क्यों? भाजपा से? नाराजगी है, हमारे बच्चे अभी तक पढ़ते थे स्कूल प्राइमरी में, आज 2 साल हो गया लमसम, तब से स्कूल कोई 4 दिन के लिए खुलता है, 2 दिन आते नहीं, ये पढ़ाई नहीं होती। वह हमारे पास सर पैसा इतना नहीं है, कहाँ इनको लेके जाए, कहाँ पढ़ा पाएंगे बड़े स्कूल में? ये हम गरीब आदमी कर सकते हैं क्या? बेरोजगारी को लेकर युवा 22 में